आज की कहानी है मेरे बेटे बहू तो अपने अरमान पूरे कर पाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रात के 9 बजे थे। राम प्रसाद जी घड़ी की तरफ देखकर दरवाजे के आसपास से कदमी कर गुस्से से लाल हो रहे थे। वही सोफे पर बैठी वरदा देवी अपनी शादी का पल्ला खींचती हुई मुंह में पान दबाए बोली, कहाँ है लल्ला, परेशान हो? जवाब, बेटा बहू है, घूमने फिरने गए, आ जाएंगे, ना आए तो सुबह तक लौट आएंगे। तुम क्यों ना बीपी बढ़ाती हो? अपनी माँ की भड़काऊ बात सुन राम प्रसाद जी और भी भड़क गए। आने दो, टांग तोड़ दूंगा दोनों की। देखता हूँ कैसे जाते ये रात बेरात मुझे बिना बताए तपरी करने। पास में खड़ी सविता जी का मन भैंस से कांप रहा था। रह रह कर बेटा बहू के जल्दी आने की प्रार्थना कर रही थी। फोन भी बंद बता रहा था। क्या करे, कैसे अपने बेटे सूरज और नई बहू स्नेहा को इन दोनों के गुस्से से बस यही सोचती हुई धीरे से बोली, सुनिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, अभी आएंगे तो मैं बता दूंगी। इतना सुन चुप रहो। अगर पहली बहू को सिखाया होता हमारे घर के रीति रिवाजों के बारे में तो आज इन दोनों की हिम्मत नहीं होती मेरे घर में अपनी सलाहने की। नजरें झुका सविता जी एक लंबी सांस छोड़ते हुए सोच में डूब गई। सविता जी जब शादी को वरदा निवास आई तो रीति रिवाजों के नाम पर बहू को खुश रहने की आजादी छीन लेने का ही नियम था। सुबह 5 बजे उठ पानी भरो, झाड़ू पोछा, नहा धोकर रसोई में पहुंचो। 2 दिन शुरू होता था वो रात को 12 बजे खत्म होता था। खाने के नाम पर सूखी रोटी अचार यही सब मिलता था। आप कितने भी थके बीमार परेशान हो, काम करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए थी। विनोद जी की सरकारी नौकरी थी, जीप मिली हुई थी, ननद देवर सारा परिवार घूमने जाता था। पर घर की बहू को ऐसे हाट बाजार मेला सिनेमा घर अपने पति के जाने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे 2 बहुएं और आई पर उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता चला गया। अगर सास वरदा के सामने पति की तरफ कोई बहू देख भी ले तो संपल सलवा देती थी। उन्हें बिल्कुल पसंद ना था कि कोई बेटा बहू आपस में बातें करे। एक बात समझ नहीं आई, मगर बहुओं से इतनी नफरत थी तो अपने बेटों की शादी करवाई क्यों? ऐसी सेवा करवाती रहती अपने लड़कों से। पर नहीं, घर में 3 नौकरानियां चाहिए थी शायद जिनसे तख्त पर बैठे बैठे मुंह में पान दबा हुक्म चला सके। एक एक सामान चाय पत्ती शक्कर दूध किराना तेल घी सब अपने कमरे में जमा कर रखती। अगर कोई भी सामान चाहिए तो भीख मांगो और हिसाब दो। कहीं घर की बहू के पेट में तो नहीं चला गया? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अब बरसों बीत गए। धीरे धीरे देवर देवरानियों घर छोड़ चले गए। अब शायद वही गाज अपने बेटे बहू पर गिरती देख परेशान थी। इतने में वो लोग आगे कहाँ गए थे? इतनी रात में लोटे हो गए। आवारा गर्दी है ये मेरे घर में। विनोद जी सिरे पापा, वो हम अपने दोस्तों के साथ सिनेमा गए थे, वहीं से खाना खा कर आए हैं। सनिया को कुल देवी दर्शन के बाद कहीं ले जा नहीं पाए थे तो सोचा, क्या सोचा, दादी से पूछा, मुझको बताया। हिम्मत कैसे हुई यूं अकेले घूमने फिरने की? हमारे यहाँ बहुएं पति के साथ कहीं आती जाती नहीं। तुमने मुझे भी देखा आज तक दादी की बात का मान हम तीनों भाइयों ने रखा और अब हम चाहते तुम लोग भी रखो। आइंदा ऐसा दोबारा ना हो, पहली बार था, माफ कर रहे हैं। अब बहू मायके के अलावा कहीं नहीं जाएगी, वह भी अपने भाई के साथ। विनोद जी फरमान सुना देते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? और पति अपने पत्नी के साथ नहीं जाएगा तो फिर किसके साथ जाएगा? और बहू क्या सिर्फ रसोई के लिए आती है? क्या उसकी खुद की कोई इच्छाएं उम्मीदें मान सम्मान नहीं होता?
हाँ, सौरभ ने सवाल अपने पिता से पूछ ही लिया, क्योंकि बचपन से अपनी माँ और सासियों को सिर्फ सिसकते हुए अपनी हिस्सा मारते हुए देखा था। तभी तो कर लिया था आगे ये सब नहीं होने देगा। सविता जी उसे चुप करवा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था राम प्रसाद जी का गुस्सा बहुत तेज है। बदतमीज उसी आवाज में अपने पिता से बात करता है, भूलो मत तुम मेरे घर में खड़ी हो। अपने पिता का उल्टा हाथ रोकते हुए, बस पापा, दादी के कहने पर ये मारपीट गाली गलौज बंद कीजिए। इसी वजह से घर के दोनों सास अपने परिवार को लेकर इस घर से जा चुके। अब आपके घर से मैं और मेरी माँ भी जा रहे। मैंने शादी के लिए हाँ तभी बोला था जब मेरे पास इतना पैसा एक घर हो, ताकि मैं अपनी पत्नी और माँ को पूरी आजादी और मान सम्मान से रख सकूं। ये क्या पट्टी पढ़ा दी आदि तेरी बीवी ने, वरदा दादी ने तमतमा कर बोला। नहीं दादी, ये क्या बोलेगी? मैंने जो बचपन से देखा समझा उसका क्या? आखिर ये मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, जिसमें मेरे फैसले चलेंगे, किसी के कहने से नहीं। सलोमा, आज से तुम्हारा कारावास खत्म। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो तुम्हें मिलनी चाहिए। अब दादी पापा की डांट खाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। बोल तीनों जा ही रहे थे कि रुको, तुमने सही कहा, पति पत्नी के साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ? ये बात समझने में मुझे क्यों बरसों लगे, क्यों तुम्हारी माँ की बातें मुझे समझ नहीं आई। जब मेरे भाई यहाँ से चले गए मुझे अच्छा नहीं लगा, पर अगर तुम सब चले गए तो मेरा क्या होगा? सविता जी की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ करो, अपने बेटे से वादा करता हूँ तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सच से अगर नियम कायदे कानून रीति रिवाजों में बदलाव ना हो तो वह गले की फांस बन सूबते रहते। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर एक मौका दो तो अब हम नई शुरुआत कर सकते। इस घर में भी खुशियाँ गुजरेगी, ना कि शीशकियाँ सुनाई देगी। अपने लड़के के बदले सुर देख वरदा देवी समझ गई अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। बहुओं पर जितनी लगाम लगानी थी लगा दी। अब बहू की बहू हाथ में नहीं आने वाली। सोच साप अपने कमरे में चली गई। सविता जी सोच रही थी, चलो मेरा बेटा बेटे बहू तो अपने अरमान पूरे कर पाएंगे। आंसू पहुंचते